राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। राहुल गांधी की सदस्यता पार्लियामेंट सचिवालय ने रद्द कर दी है। सूरत में उन पर 2 साल से केस चल रहा था, उसी केस के संदर्भ में आप इसको सर किस रूप में लेते हैं? ये राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो संसदीय राजनीति के लिए ये काला दिन है। कोई इतना बड़ा नेता ऐसी गलती की सज़ा पा जाता हो और उसके कारण सदस्यता चली जाती है, एक बड़ी खबर है। इसके पहले इनके नानी के साथ भी ऐसा हो चुका है। खैर वो दूसरी बात है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा करना, लोअर कोर्ट जो सूरत कोर्ट ने ऐसा किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के 2013 में आए एक निर्णय के आलोक में ये निर्णय आया है। अब सवाल है कि सूरत कोर्ट ने इसमें समय इनको दिया था या फिर इसके दूसरे पक्ष को क्यों नहीं जज किया। तो उसके पीछे एक दूसरी बड़ी कारण है कि 2018 में कोर्ट ने ही इनको कहा था, उस समय नरेंद्र मोदी को ही लेके इन्होंने कुछ बयान दिया था, चुनावी बयान ही था, कि भाई ऐसी गलती, इन चीज़ों से बचें, आप बिना दोष सिद्ध किए हुए किसी पर आप दोषारोपण न करें। क्योंकि कोई देश का प्रधानमंत्री है, आप भी एक बड़े नेता हैं, तो इन चीज़ों से बचें। राहुल गांधी उस निर्णय के बाद से ऐसा भरोसा दिलाया था कोर्ट को कि आगे मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। लेकिन 2018 के बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव का समय आया तो उन्होंने फिर इस बात का पुनरावृत्ति कर दी। मैं उन शब्दों का पुनरावृत्ति यहाँ नहीं करना चाहूँगा। मोदी जी को लेकर, मोदी टाइटल को लेकर क्या इन्होंने कहा, जो गैर संसदीय अप्रत्याशित रूप से ऐसी बातों से बचना चाहिए। उसी आलोक में इनकी सदस्यता चली गई है। हाँ, ये अलग बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट यदि इनको इस निर्णय से वंचित करता है, माने इस निर्णय को बहाल करने से वंचित करता है, तो इनकी सदस्यता बच जाएगी। अन्यथा यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर मुहर लगा देता है तो 2 साल और प्लस 6 साल, 8 साल तक चुनाव ये नहीं लड़ सकते हैं। इस पर कई विश्लेषण होंगे। मेरा सतही जो जानकारी है, न्यायिक चूँकि प्रक्रिया है, कई चीज़ें इसमें आएंगी जाएंगी। मेरा मानना है कि अभी तक जो सामने है, इनकी सदस्यता चली गई है। एक ये गंभीर मसला है देश की राजनीति के लिए। सर, जब इनकी सदस्यता गई, पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे और उनके जो नेतृत्व में 14 दलों का शिष्टमंडल जो था वो धरना प्रदर्शन कर रहा था, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नारा लगा रहा था। सर, आखिर देश में आखिर चल क्या रहा है? सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। सर देखिए, ये इस मसले को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि इसको राजनीतिक बयान माना जाना चाहिए। चुनावी दौरे में, चुनावी एड्रेस करते वक्त अक्सर ऐसे नेता कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है ये गलत है। एक गलत परंपरा का अंत हो जाए, भले इनकी सदस्यता पुनर्वापसी हो जाए। मैं यह भी कामना करता हूँ कि कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो इनकी सदस्यता बहाल हो जाए। लेकिन ये तय मानिए कि एक बहुत बड़ी सीख हमारे नेताओं में जो होड़ लग जाती है बिलो द बेल्ट वार करने की, ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और इसके साथ मैं खड़ा हूँ। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। शुद्धता, पवित्रता, आपकी बोली वचन, आप नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं या कोई विपक्ष का नेता है, ये हरगिज ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अक्सर चुनाव में ऐसी चीज़ें आप देखेंगे कि निजी रूप से लोग आरोप लगाता है, चारित्रिक दोषारोपण करता है, तमाम चीज़ें हैं। आप अपने मुद्दे से बिखर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, जाति की बात आ जाती है, जबकि संवैधानिक रूप से ये सारे चीज़ों की चर्चा करना चुनावी दौरे में भी मना है। मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ें, चर्चा आपके विषय भाषणों में नहीं होना चाहिए जिससे देश में सांप्रदायिकता या चारित्रिक रूप से हनन की बात सामने आती हो। लेकिन इन लोगों ने एक स्टाइल बना दिया था और राहुल गांधी पे इस निर्णय के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ पर विराम लगेगा, स्वस्थ राजनीति शुरू होगी। आरोप प्रत्यारोप के कई क्षेत्र हैं, उसमें हर पार्टियों को काम करने और अंदर झांकने, सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सर, राहुल गांधी लंदन में मौजूद थे। सर, राहुल गांधी ने वहाँ भी कहा कि लोकतंत्र अब खतरा में, और आज लोकतंत्र का नारा कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा था। सर इस पर क्या कहेंगे? सर, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। अभी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दिलचस्प भी है, लोकसभा की कार्रवाई अक्सर कौन नहीं चलने देता है? विपक्षी दल। लेकिन पिछले एक हफ्ते से
जो संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, तो ये कार्रवाई कौन रोक रहा है? जिसके हाथ में सत्ता है। जो सत्ता में ही बैठी हुई पार्टी है, वही संसदीय प्रक्रिया को बाधित कर रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने कैम्ब्रिज या विदेश में जाकर जो भी भारत के विषय में संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा किया है। इसकी कई व्याख्या हो सकती है। क्या राहुल को ऐसा कहना चाहिए था? यदि कहना चाहिए था तो क्या वो गलत है? आप जैसी वैश्विक बंधुत्व की बात करते हैं, तो जाहिर है आज विश्व पटल पर भारत बहुत तेजी से उभरा है और नेतृत्व की स्थिति में आ गया है। तो यदि इसकी चर्चा भी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा अपराध नहीं है, और इसके लिए इसी को इशू बनाकर आप संसदीय प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, सत्ता में बैठे होने के बावजूद। ये गलत है। रही बात दूसरी तरफ, कांग्रेस इसको कह रही है कि आप जो व्यवसायिक अदानी परिवार है, अदानी परिवार को मदद कर रहे हैं आप, इस पर कमेटी बननी चाहिए, संसदीय कमेटी बने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए थी। बिल्कुल, आपने अदानी के विषय में जो किया न किया, कोर्ट में भी मामला है, तो आप संसदीय जो व्याख्या होनी चाहिए, जेपीसी कमेटी के पास ये बात जानी चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि भाजपा इसमें गलत पार्टी की ओर संकेत दे रही है, इससे बचना चाहिए। आपकी एक राजनीतिक सुविचार लोगों के सामने आए, ऐसा न हो कि संसदीय राजनीति ही खत्म करने पर आप उतारू हो जाएं। बेशक आपके पास बहुत बड़ा संख्या बल है संसद में, लेकिन बल है तो आपके पास विवेक भी होनी चाहिए, आपके पास एक राजनीतिक शुचिता भी होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर को। सर ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ी सीख दे दी। साफ साफ सर ने कह दिया कि राहुल गांधी अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सदस्यता को बहाल कर दे। निश्चित रूप से राहुल गांधी अब संभल कर बोलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी चेतावनी सर ने दे दी है। कंट्री इनसाइट के प्लेटफॉर्म पे साफ साफ कह दिया है कि आपके पास अगर बहुमत है तो आपके पास विवेक की भी जरूरत है, लोकसभा चलना चाहिए। अगर बड़ा विषय को विपक्ष बता रहा है, 14 दल बता रहे हैं, तो उस पर जेपीसी भी बननी चाहिए थी। बीजेपी की तरफ से लगातार गलती की जा रही है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र।